सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नीत नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दस कृत्य दस कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म सबल भव पावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब व्यक्ति भावना भाता है और भावना इतनी प्रबल होना चाहिए कि उसकी जो भाव है वह भाव सफलता से पूर्ण हो जाते हैं। हमारे भाव ही हमें भव से नाश करने में सहायक हुआ करते हैं, और भाव ही ना हो तो व्यक्ति कितना भी कुछ भी पूजा पाठ करता रहे, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। सुखी जीव वह होता है वो अधिक लालसा में नहीं पड़ता है, क्योंकि आज वर्तमान के युग के अंदर में हम देखते हैं कि हमें लालसा लगी हुई है, और लालसा सभी व्यक्तियों को दुख में डाल देती है, क्योंकि लालसा की वजह से ही हम यहाँ रहते हैं ना वहाँ रह पाते हैं, क्योंकि सुख की कामना करने वाले जीव स्वयं सुखी हो जाते हैं, ऐसा हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं। क्योंकि अगर वो किसी को दुख की भावना भाता है तो उसे दुख मिले अथवा ना मिले, उसे परेशानी हो या ना हो, लेकिन स्वयं जरूर परेशानी में गिर जाता है, स्वयं जरूर वह उस दुख को भोगने लग जाता है। एक बार ऐसी ही घटना घटी। कहते हैं एक भक्त भगवान के शरण में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद भगवान से रोज 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 प्रार्थना करता, रोज रोज भक्ति करता, स्तुति करता। उस समय पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए एक देव भी आया था। एक देव भी वहां भक्ति करने आया करता था, और जब आता था तो कहते हैं वो रोज उसकी भक्ति को देखा करता था, और दोनों का समय लगभग एक ही था। तो दोनों एक श्रावक हैं और एक देव है, दोनों अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, दोनों अपने अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। देव को रहा नहीं गया, देव ने सोचा कि इस भक्त की परीक्षा ली जाए। इतनी तल्लीनता से जब भक्ति कर रहा है, मुझे इसके मन में कुछ डाउट आता है। तो देव ने अदृश्य होकर के आवाज दी कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। अगर ऐसी आवाज तुम्हारे कानों में गूंज जाए तो क्या होगा? मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले, जो मांगेगा वो देने को मैं तैयार हूं। पहले तो इधर उधर देखा, मंदिर में तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज कहां से आ रही है? उसे बड़ा सोचने में पड़ जाता है, कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो भक्ति में लग जाता है, फिर पुनः से आवाज आती है
वही मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले क्या चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। जो भक्त था पड़ोसी से बहुत ज्यादा परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि उसकी बीवी जो थी उसे रोज रोज एक एक ताना मारा करती थी, तुमसे तो वो अच्छा है। क्या? तुमसे तो वो अच्छा है, देखो महाराजाओं को आहार देता, घर में चौका लगाता, भगवान के अभिषेक पूजन पाठ करता, रोज जप तप करता, और ये सब करने के बाद अपने व्यापार आदि पर जाता था। अगर नगर में साधु आ जाए तो पहले उनकी व्यवस्था बनाता, उन्हें आहार दान आदि देता। तुम देखो 8 बजे सो के उठते हो और उठने के बाद में जैसे तैसे जाते हो तो भगवान को माथा पटकते हो और अपना बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दुकान दुकान दुकान, ना बच्चों को टाइम, ना बीवी को टाइम, ना किसी को टाइम नहीं है। उठे छुटे चल देते हो। नया साल आया है, बाहर घूमने जाना है तो तुम जाते नहीं हो हमारे साथ में, कहते हो मेरे पास समय नहीं है। अनेक अनेक बातें तुम बना देते हो तो कहते हैं वो बेचारा परेशान था। तो बीवी जब देखो तब उसे कुछ ना कुछ खाते पीते टॉर्चर करते रहती थी, और जब बीवी टॉर्चर करते रहती थी तो बेचारा दुखी था। दुखी था किससे? बीवी से नहीं, बीवी से दुखी नहीं था वो दुखी था पड़ोसी से। क्या था? दुखी था वो पड़ोसी से था। क्यों पड़ोसी से दुखी था? क्योंकि उसकी वजह से ताने मेरी धर्म पत्नी मुझे देती है। तब कहते हैं कुछ आगे चला, और जब देव ने कह दिया है कि मांग ले क्या मांगना है तुझे, तो वह थोड़ी देर विचार किया, फिर उसने कहा भैया आप जो भी हैं, क्या वाकई में मुझे वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुए हो? बोले हाँ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग ले। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन शर्त है मेरी। तो बोले क्या? तुम जो मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी के घर में जाएगा। अब क्या हुआ? भक्ति में कर रहा, प्रसन्नता मेरे से हुआ है, और देव कह रहा है कि तुम जो मांगोगे उससे डबल। अगर तुमने एक वस्तु मांगी है तो 2 वस्तु पड़ोसी के घर में जाएगी, वहां अवश्य उसे प्राप्त हो जाएगी। तो कहता है देवता आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए कि पड़ोसी की भक्ति से? मैं तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, पड़ोसी की भक्ति से थोड़ी ना प्रसन्न हुआ हूं। कहता है अरे तो क्या मांगू अब ऐसी चीज? अब वो सोचता है सोचता है सोचता है सोचता है, फिर एक अचानक उसके, क्योंकि कभी कभी कहते हैं कि विपरीत बुद्धि जिसकी कहते हैं वैसी होने वाली होती है, तो होते ही रहती है। उसने कहा कि मुझे मेरी एक आंख नहीं चाहिए, और मेरे घर के सामने एक बड़ा सारा गड्ढा चाहिए। सोच ले? बोले सोच लिया। पक्का? बोले एकदम 100% पक्का। देख ले एक आंख चली जाएगी, गड्ढा बड़ा सारा बन जाएगा। मन में कपटी तो था ही। उसने कहा ठीक है, तुमने एक आंख गई। अब उसके भाव क्या थे देखो, मेरे सामने एक गड्ढा हो जाएगा बड़ा सारा, तो मैं तो बच के निकल जाऊंगा क्योंकि एक आंख से, लेकिन मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें, क्या हो गया? मेरे पड़ोसी की तो दोनों आंखें चली जाएंगी, और जब दोनों आंखें चली जाएंगी तो नियम से कहां जाएगा? गिरेगा वो खड्डे में गिरेगा। तो रोज रोज की बीवी की किटकिट गई।
रोज रोज जो ताना मारती थी, जब उसे दिखेगा ही नहीं तो कैसे भगवान की पूजा करेगा, कैसे वो मुनिराजों को आहार दान देगा, कैसे वो भगवान की भक्ति करेगा, कैसे सबको और जाकर के रोज खड्डे में गिरेगा, टूट फूट जाएगा, तो टूट फूट गया तो फिर और गया। तो इसी के भाव देखिए कि वह इस प्रकार से विचार करता है। देवता ने कहता है सोच ले, विचार कर ले। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो खोटे भाव हैं, हम भगवान की भक्ति करते समय कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाने की, दुख देने के भाव मत रखना। अगर तुम किसी को दुख देने के भाव रखते हो तो तुम्हारा भी उसमें दुख प्राप्त होने वाला है। और अगर सुख रखने के भाव रखते हो, स्वाभाविक चीज है, सुखी रहें सब जीव जगत के। अगर भावना है, आपके मन में भाव बने हैं कि सभी जीव सुखी रहें, सब सुख से रहें, कोई किसी व्यक्ति के दुख से घबराहट ना हो, तो पहले इन भावों के साथ में उनकी सुख की कामना के साथ साथ में सुख की व्यवस्था भी बना लेना। जैसे आप साधु संतों को, भगवंतों को, मुनिराजों को, तीर्थंकरों को अपने गांव में आने के पश्चात उन्हें आहारचर्या आदि कराते हो, तो आहारचर्या किस लिए कराते हो? किस लिए कराते हो? क्योंकि उनका आने की तिथि न जाने की तिथि है। ये हमारे अतिथि हैं और अतिथि से भी बढ़कर है, ये तो हमारे तीर्थंकर के लघुनंदन हैं। तो जिनको हम आहार देंगे तो इनका जीवन सुखी रहेगा कि दुखी? क्या होगा? सुखी रहेगा। इन्हें आहारचर्या कराएंगे तो इनके शरीर के माध्यम इनका शरीर जो है, जो दुख का कारण है, वो तनक स्टेबल हो जाएगा। और हो जाएगा तो आप मुनिराजों को बड़े प्रेम से भक्ति के साथ भोजन कराते हो, आहार कराते हो, और वो आहार का फल आपको क्या मिलता है? आहार का फल क्या मिलता है? आपके जीवन में इतना बड़ा सुख मिल जाता है कि आप भोग भूमि में जाकर के वहां के मनुष्य बन जाते हो। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? भोग भूमि में कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो तुमने बिना मांगे मुनिराज की अंजलि में जो अन्न दिया, जो आहार दिया, जो भोजन दिया, उस भोजन का प्रभाव हुआ कि आपको भोग भूमि में जाकर के बिना मांगे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो बताओ, मुनिराज के शरीर के स्वास्थ्य की कामना की, सुखी रखने की कामना की, इसका प्रभाव क्या हुआ? आपने मुनिराज को औषधि आदि दी। औषधि अपने हाथों से कूट करके, पीस करके शुद्ध औषधि मुनिराज की अंजलि में दिया है। तो ध्यान रखना, आपके शरीर में कभी कोई किसी प्रकार के रोग नहीं हो सकते हैं। अगर आपने साधु संतों की सेवा की है और साधु संतों की वैयावृत्ति की है, तो ध्यान रखना, अपने यहाँ एक बहुत सुंदर सा उदाहरण मिलता है पांडवों के बीच में राजा भीम का। 5 पांडव हुए हैं, उनके अंदर में भीम हुए। भीम जब तक पांडवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर के बगल में बैठे रहे, तब तक वो जो चौपड़ चल रही थी, तब तक वो फांसी पूरे धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ बदलते रहे। और जैसे ही कौरवों ने देखा, शकुनी मामा ने देखा, क्या, अरे ये भीम बैठा है, इसकी वजह से फांसी पलट रहे हैं,
ध्यान से समझना इस बात को मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि हमारे घर में शकुनी बहुत घुस गए हैं। हमारे घरों में शकुनी मामा के नाम तो एक था जिसके नाम से ये कथा प्रसिद्ध हुई, लेकिन हमारे घरों में भी शकुनी जैसी पद्धतियां बहुत धीरे धीरे करके घर करती चली जा रही हैं। तो वो मुनिराज भीमराज को जब तक बैठे रहे तब तक धर्मराज युधिष्ठिर उस जुए में जीतते रहे। तो शकुनी ने सोचा इस भीम को यहां से हटाया जाए, कुछ कारण से इसको बाहर भेजा जाए। और उसे जैसे ही वहां से हटाया और धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। क्यों हारे? ऐसा क्या था भीमराज ने, ऐसा क्या किया था? तो कहते हैं कि उन्होंने पूर्व भाव के अंदर में मुनिराज की बैयावृत्ति की थी, और उस बैयावृत्ति का पुण्य इतना बड़ा प्रबल था, इतना बड़ा प्रबल था कि वह जहां भी, जिस दिशा में भी, जहां पर भी खड़े हो जाते थे वह अपने आप उस दिशा का पलड़ा भारी हो जाया करता था। ये वास्तविकता कहता हूं, तो मैं उस शकुनी की बात कर रहा था। आपके घरों में, आपके पास में पुण्य प्राप्त करने की पद्धतियां हम भूल जाते हैं, आपके घरों में घुस जाते हैं। कौन? शकुनी। तो आपको कभी कभी देखा होगा, अरे रोज रोज कहाँ महाराज के आहार देने चले जाते हो, इतनी ठंडी पड़ रही है। ध्यान रखना, ये शकुनी के शब्द हैं। कौन के? तुम्हारे धर्म से तुम्हें वंचित कराने वाला वो शकुनी ही है। रोज रोज महाराज के पास उठे छुटे चले जाते हो, रोज रोज मंदिर चले जाते हो, बुढ़ापा शरीर आ जाएगा, ठंडी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिन धर्म के प्रति भगवान की भक्ति करने की बात आती है, भगवान की पूजा पाठ करने की बात आती है, तो घर के भगवान तो ऐसे कैसे रह जाते हैं और हम चले जाते हैं कहाँ? दूसरी तरफ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम वास्तविक दिल पे हृदय धर हाथ रख करके कहना, जितने लोग बाहर जाते हैं, तीर्थ यात्रा के नाम पर जाते हैं, क्या वास्तविकता में तुम तीर्थ यात्रा करने जाते हो? पिकनिक, सत्य बात कही। तो ऐसे तीर्थ यात्रा के नाम पर शकुनी वाले भाव रख करके तुम भगवान की भक्ति करने के लिए क्यों जाते हो? क्या मिलता है? किसको ठगने जा रहे हो? अरे जाना ही है तो घर में बैठ करके भी भगवान की भक्ति करी जा सकती है, जो तीन लोक के नाथ की भक्ति करी जा सकती है। तो मैं उन भाव की बात कर रहा था। तो आप अगर मुनिराज को आहार देना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चौका लगाना चाहता है, तो घर में एक आध शकुनी घुस जाता, अरे इतना सारा तैयारी करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा है वह, तो तमाम तरह की ऐसी बातें घुस जाती हैं। जब भगवान की पूजा पाठ की बात आती है तो अरे महाराज, सबसे पहले तो प्रश्न खड़ा होता है, महाराज कहते शिखर जी जाते जाते तीर्थ क्षेत्रों पर रुकने का मौका मिलता है, तो वहां पर देखा जाता है ज्यादातर लोग क्या है, जाते जरूर हैं, पहुंचते जरूर हैं, लेकिन वहां मंदिर में तो मुश्किल से 5 मिनट भी रुक जाएं तो बहुत हो गया। वहां जाएंगे, मोबाइल निकालेंगे, सबसे बड़ा गंदी चीज, फोटो पहले निकालते बैठते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं? भगवान की तरफ पीट करके, सेल्फी वाला जमाना है। क्या है? सेल्फी वाला जमाना है। अरे भैया, हम भगवान की तरफ पीट करके वापस घर तक नहीं लौटते हैं, तो तुम दरवाजे से पीट करके भगवान को नहीं जाया जाता है, तो तुम तो
साक्षात भगवान को पीट करके फोटो निकाल रहे हो, आकृति निकाल रहे हो, भगवान को पीट करके बैठ गए हो, भगवान की गोद में बैठ गए हो। कितना बड़ा अभिनय कर रहे हो तुम लोग। कभी विचार किया, कभी सोचा, चिंतन किया? तुम अपनी आकृति के चक्कर में, त्रिलोकी नाथ की आकृति खराब करने के चक्कर में पड़े हो। बड़ा सोच सोच करके आश्चर्यचकित होता है। इससे धुंधला किसी और का नहीं, तुम्हारा स्वयं का जीवन धुंधलापन हो जाएगा। तुम्हारी स्वयं की आकृति विकृति में बदल जाएगी, तुम्हारी आकृति इसमें खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, सुखी रखने के भाव हैं, तो सुखी रखने वाला व्यक्ति भी कहीं भी चला जाए, किधर भी चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, अगर उसके सुख की भावनाएं हैं कि मेरे जीव सभी जीवों के प्रति सुख की कामना करता है, तो व्यक्ति घर बैठ करके भी सुख की कामना कर लेगा और मंदिर में बैठ करके भी सुख की कामना कर लेगा, और तीर्थ यात्रा पर गया हुआ वहां भी उन सब की सुख की कामना करता है। तो वही कहते हैं कि सुख में सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप विमान छोड़ जग नित नई मंगल गावे। मंगल की कामना गाता है। तो मंगलाचरण की जेरी मेरी बात हो रही थी, तो मंगलाचरण उसी प्रकार से प्रारंभिकता की जाती है। मंगल आपके घर से प्रारंभ होता है, मंगलाचरण आपके घर से भावना बनती है, और घर से जब भावना बन जाती है, मुझे बताओ आपके परिवार में से, आपके सदस्य में से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति तीर्थ यात्रा कहीं या कहीं और घूमने फिरने गए हैं, तो तुम लोगों के मन में इच्छा नहीं होती? तुम्हें अपना जीवन अच्छा बनाने की भावना नहीं होती? क्या तुम्हारा जीवन सुखी रहे तुम्हारे भाव नहीं होते? तुमने उसे फ्री कर दिया तो तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई भी तो है, उसका भी तो नया साल आने वाला है, मेरे घर में मेरे बच्चे भी तो हैं, मेरे बुजुर्ग भी तो हैं, उनका भी तो नया साल आने वाला है, उनके जीवन में भी तो खुशियां आए। तो क्या करता, क्या करता? तो वो कभी भावना नहीं भाता है, वो तो सिर्फ अपना आनंद देखता है। तो वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। हमारे आचार्य भगवंत तो हमेशा कहते हैं, तीर्थंकरों ने जिस परम सुख को प्राप्त किया है, तो परम सुख को प्राप्त करने से पहले उन्होंने उनकी हृदय की जो भावना रहती है, और वह भावना यही होती है कि वह सब जीव सुखी रहें, सबके घर में मंगलाचरण होवे। घर वास्तविकता कहा जाता है, वो बैर पाप विमान छोड़ करके, इसी वजह से देखना तीर्थंकर भगवान का जब भी समोषण लगता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है, तो वहां से सबसे पहले तो बैर छूट जाता है। छूटता कि नहीं छूटता? छूटता है कि नहीं छूटता? भगवान के सामने बैर छूट जाता है, पाप छूट जाता है। समुद्र में कोई व्यक्ति पापी जीव नहीं पहुंचता है, अभिमान छोड़ देता है। कहा, मानस स्तंभ को देखते ही सारा अभिमान खंडित हो जाता है, और उसके जीवन में मंगल ही मंगल उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा मंगल हमारे जीवन में भी भावना भाए, हम भी भावना यहाँ से बैठ करके भाएं। इसीलिए शायद किसी से देश नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को मंगल कैसे बनाएं, ये भावना भाना चाहिए। और जब तुम्हारा जीवन घर में रह करके भी हमारे साधु संतों को भी आहार आदि दे करके, अपने मुनिराजों को आहारचर्या आदि करा करके, और इसके अलावा भगवान की पूजा भक्ति करके भी हम अपने जीवन का मंगलाचरण कर सकते हैं। तो हम